मुमरा के नगर सेवक महासभा में होते हैं चुप और नहीं उठाते मुमरा के कोई मुद्दे। इसी सब मामलात को लेकर क्या कहा फरहत अमीन शेख ने, सुनिए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुमरा के जितने नगर सेवक हैं उन सारे नगर सेवकों को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की फरहत शेख ने करी है। फरहत शेख का आरोप है कि सभी जो नगर सेवक है वो महासभा में मुमरा के बेहतर विकास के लिए आवाज़ नहीं उठाते और ऐसे में तमाम तरीके की जो बेसिक सुविधाओं के लिए आवाज़ उठानी चाहिए महासभा में वो उठाते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चुपचाप रहते हैं और चाय नाश्ता करके वापस जो है चले जाते हैं। ऐसा चौंकाने वाला खुलासा उन्होंने पूरे प्रूफ के साथ किया है और प्रूफ जो है दिखाते हुए कहा है कि हमने मनपा की ऑफिशियल साइट पर देखा है कि तमाम जो थाने के अलग अलग जगहों के जो नगर सेवक है वो अपने क्षेत्र के लिए बस डिपो की मांग करते हैं और ऐसे बहुत सारी पब्लिक सुविधाओं के लिए मांग करते हैं, लेकिन मुमरा के जो नगर सेवक है वो सिर्फ महासभा में चुप रहते हैं और वो किस तरीके से महासभा के चुप्पी साधने को लेकर फरहत अमीन शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी है, वो हम आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहत शेख इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से। आज आप सभी पत्रकार भाई बहनों को बुलाने का मकसद यहाँ ये था, और सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए इस चीज़ को, इस बहुत ही इम्पोर्टेंट खुलासे को सामने रखने के लिए मुमरा की जनता के। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर आपको बुलाने के मकसद ये है कि पिछले 5 सालों में, क्योंकि आने वाले अभी चुनाव को देखते हुए लोगों में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्होंने जिसको चुनकर दिया था महापालिका के लिए, उन लोगों ने उनके लिए क्या काम किया है। मैं आपको बता दूं, देखने में जाए तो यहाँ पर 18 जो है वो एनसीपी के नगर सेवक है और दो जो है वो एमआईएम के नगर सेवक है। अब लोगों ने ये सोचा, लोगों ने ये बोला कि भाई हमारे पास विकल्प नहीं है, तो लोगों ने एनसीपी को चुन के दिया और उन लोगों ने कहा कि हमारे पास विकल्प नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, अगर और बाकी लोग जो अपने आप को बताते हैं विकल्प, और उनके जो 2 कॉरपोरेटर यहाँ पर है एमआईएम के, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जो ये डिटेल फॉर्म में यहाँ पर ये पेज पे जो मेरे सामने अभी मौजूद है, ये थाने महानगर पालिका की वेबसाइट पे आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। ये कोई मेरी मन धड़क कहानी नहीं है, ये मुस्लिम लीग ने कोई प्लानिंग नहीं की है, ये जो है एक सच्चाई है जो आपको थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसको सिर्फ हमने स्टडी किया है और इसीलिए इसको स्टडी करने का एक्चुअली मकसद ये था कि जितने भी नगर सेवक हैं इनको चुन के इसीलिए दिया जाता है कि वो इन 5 साल में जो है जनता के लिए काम करें। और आपको मैं बता दूं, आप बोलोगे कि काम करने के लिए वो लोग तो गटर बनाते हैं, वो तो नाली साफ़ करते हैं, वो तो रोड बनाते हैं, वो तो ये करते हैं। आपको बता दूं कि हर नगर सेवक को जो है वो एक निधि प्राप्त होती है हर साल के लिए 2 करोड़ रुपए, जिसके अंदर उनको जो है वो अपनी मर्जी अपने वार्ड में जो काम है वो करवाने होते हैं और कुछ जो है वो प्रभाग सुधार के लिए, यानी अपने वार्ड को सुधारने के लिए कुछ निधि मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हमने जिसको कुछ इन लोगों में से किसी का टेन्योर जो है वो 15 साल का भी रह चुका है, 10 साल का भी रह चुका है, 5 साल का भी रह चुका है, ठीक है। मतलब एक टेन्योर रह चुका है 5 साल का, 15 साल का, 10 साल का, ऐसे। तो अब हमारे पास जो कुछ नगर सेवक यहाँ पर हम लोगों ने जिसको शॉर्ट लिस्ट किया है, इसको मैं बताना चाहती हूँ कि ये लोग जो है महासभा में, देखिए जब आप महानगर पालिका में चुनते हो तो आपका काम होता है महासभा में जाकर अपने लोगों के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स लाना। आप लोगों को निधियाँ तो ज़रूर मिलती है आपके लिए कि भाई आपके वार्ड में जो भी काम है उसको करो, लेकिन आपके वार्ड में आपको क्या नया करना है, क्या नई सुधार लानी है और किस तरीके से डेवलपमेंट करना है। जिस तरीके से अगर मैं थाना के जो है वो कॉरपोरेटर लोगों की बात करूँ, उस तरह थाना या आगे के इलाके की बात करूँ तो वहाँ पर देखो लोगों ने बस डिपो की मांग की है और मल्टी स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल चाहिए, उनको थीम पार्क चाहिए और उनको ना आर्टिफिशियल जो है वो लेक चाहिए। यानी हम लोग कितना आगे, बाकी के लोग जो है वो कितना आगे बढ़ चुके हैं और कितना कुछ सोच रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर आज भी बस वो एनसीपी के नगर से कहीं ना कहीं आपको सिर्फ गटर साफ करते हुए मिलेंगे या तो रोड बनाते हुए मिलेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो काम है ये महासभा में जाके इन्होंने कभी नहीं किया। अब फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को सबसे पहले तो एमआईएम के 2 नगर सेवक का, क्योंकि वो 2 ही है, तो उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि पूरे 5 साल के कार्यकाल में 60 बार महासभा होती है।
हुई है इस साल, मतलब इस 5 साल के टेन्योर में 60 बार हुई है, जिसके अंदर जो है हाजरा कमरुल जो है वो 37 बार प्रेजेंट हुई है, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन 0 है। यानी उन्होंने महासभा में 0 बार कुछ भी नहीं बोला है। सिर्फ वहाँ जाएंगे, मुफ्त का लंच करेंगे, मुफ्त का जो चाय पियेंगे शाम की, और निकल के वापस मुमरा आ जाएंगे। ये नगर सेवक का काम नहीं है। नगर सेवक का काम क्या है? महासभा में जाकर अपने वार्ड के लिए, अपने लोगों के लिए बोले और वहाँ पर नई नई चीज़ों की मांग करे, जिस तरीके से दूसरे इलाके के नगर सेवक करते हैं। उसी तरीके से दूसरा जो है एमआईएम के जो नगर सेवक है शाह आलम आज़मी, उन्होंने 48 बार जो है प्रेजेंट किया है, 12 बार एब्सेंट रहे हैं वो, और सिर्फ 1 बार बोला है, सिर्फ 1 बार बोला है। वो भी क्या बोला है कि किसी ने कोर्ट उनके इलाके में जो है, मतलब अब बाईपास के उस तरफ जो रिजर्वेशन पास हुआ है इसका कब्रिस्तान का, उसके मामले में बस इतना बोला है कि भाई कौन सा कोर्ट केस चल रहा है उसके ऊपर, उनके इलाके में चल रहा है, उनको वो भी नहीं पता है कि हमारे इलाके में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उन्होंने सिर्फ इसके अलावा और कोई स्टेटमेंट पूरे जो है महासभा में नहीं दिए। उसके बाद जब अगर हम बात करें मेराज खान नादिरा सुरमे हमारे खुद के वार्ड की जो है नगर सेवक है। शिमला पार्क की मैं बात कर रही हूँ, मैं शिमला पार्क में कम से कम 10 साल से रह रही हूँ। मैंने उनको आज तक कभी नहीं देखा रास्ते पे घूमते हुए, लोगों से बात करते हुए, किसी की प्रॉब्लम क्या है मैंने आज तक कभी भी उनको ये जानते हुए नहीं देखा। दूसरी बात, महासभा में कितना महासभा में नादिरा सुरमे जो है वो 32 टाइम जो प्रेजेंट हुई है और 28 टाइम एब्सेंट था उनका, और सिर्फ 1 बार उन्होंने बोला है। और उसी तरीके से मेराज खान, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। अगर मैं आपको बता दूं जिन नगर सेवकों ने कुछ भी नहीं बोला है उसके अंदर जो है मेराज खान आते हैं, मोरेश्वर किन्ने आते हैं, हसीना अब्दुल अजीज़ आती है जिनका 2.5 साल में ही टेन्योर ख़त्म हो चुका था जो फर्जी सर्टिफिकेट की वजह से। तो ये सारे लोग, और अभी जिन नगर सेवक ने बोले हैं बाई चांस कभी किसी मसले पे बोल दिए, वो भी क्या बोले हैं, वो सारी चीज़ें आपको जो है थाने महानगर की वेबसाइट पर मिल जाएगी। जो भी स्टेटमेंट आप बोलते हो ना वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है, वो सारी चीज़ें आपको महानगर पालिका की साइट पर मिल जाती है। तो मैं आपको बता दूँ हफीज़ा नायक अभी जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ 3 बार बोला है। यानी आप क्या करना क्या चाहते हो, आपका जो काम है, आपको जो लोग हैं वो जिस काम के लिए हम लोग वहाँ पर भेजते हैं और लोग बोलते हैं कि हमारे पास, आप सच में हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। मुमरा वालों को आप बोलना चाहिए क्योंकि जिनको भेजा उन्होंने तो क्या करके दिखाया वो आप लोगों के सामने है कि वो लोगों ने जो है वहाँ जाकर कुछ भी नहीं किया, ना आपके लिए मांग की, ना आपके लिए कोई बात की, ना आपके लिए कुछ मांग कर लाया वहाँ पर। क्योंकि देखिए निधि 2 करोड़ की जो कॉर्पोरेटर लोगों को मिलती है वो तो वैसे भी मिल जाएगी। आप घर पे बैठे रहोगे ना तो भी आपके पास जो है वो 2 करोड़ रुपए आ जाएंगे और बोलेंगे कि भाई इसमें से जो है आप अपने एरिया का सुधार करो। लेकिन आपको जाके वहाँ मांगना है, जिस तरीके से एमएलए जो मांगता है असेंबली में जाके, लोकसभा में जाके हमारे एमपीज मांगते हैं हमारे क्षेत्र को बढ़ाने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए, उसी तरीके का एक कॉर्पोरेटर का भी काम होता है। लेकिन अब बताइए, अब मांगने की बात तो ठीक है नहीं मांगते, कैसे मांगेंगे और किस मुंह से मांगेंगे ये बताइए। हर जो है उनके एरिया में और उनके वार्ड में जितनी भी ज़मीनें हैं हर किसी पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ रखा है। अब जब उनके पास जगह ही नहीं है तो किस मुंह से वहाँ जाकर मांगेंगे। और मुझे तो लगता है कि वहाँ पर वो भी उनको बोलेंगे कि आप किस मुंह से वहाँ पर मांग रहे हैं क्योंकि आपके पास जगह ही नहीं है बनाने के लिए। सही बात है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आपके सामने रखना चाह रहे थे। मुमरा के और कौन कौन ऐसे नगर सेवक हैं जिन्होंने मांगनी की और क्या क्या मांगनी की? किसी ने कोई मांगनी नहीं की क्योंकि हाँ, इसका जवाब मैं देता हूँ। ऐसे मुमरा के ऐसे कुछ नगर सेवक है जैसे शानू पठान है या श्रीन राउत है, इन्होंने महासभा में कुछ बोला है लेकिन वो भी कभी गटर नाली या रोड या अपना शौचालय के बारे में भी उन्होंने कभी बात ही नहीं की। बस वो गटर नाली और रोड पे ही रह गए। जैसे उर्दू भवन, लाइब्रेरी है, ऐसे सब तमाम कभी नहीं है, कभी चीजों पर कुछ कभी किसी ने कभी कुछ बात नहीं की है। एनसीपी ने अपने कार्यकाल में बोलने के लिए ऐसी कोई 5 चीजें भी उनके पास नहीं है कि वो बोल सके 5 चीजें जो हमारे कार्यकाल में आप पत्रकार, आप लोग हर चीज को अगर कवर कर दो, उनको पूछना कोई 5 चीजें कोई ऐसी बता दो जो आपके कार्यकाल में आई हो। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कैंडिडेट अगर चुन के आते हैं नगर सेवक में तो उनका प्लान क्या होगा? आप लोगों का इस बारे में प्लान क्या होगा जनता के लिए? देखिए, नगर सेवक चुनकर आते हैं तो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट तो हम लोग ने, जैसे हमारे यहाँ पर हम लोग एक रिहेबिलिटेशन सेंटर का हम लोग मांग करेंगे क्योंकि यहाँ पर नशे में जो है हमारे यहाँ के मुमरा के जवान जो है बहुत ज़्यादा मुलविस हो चुके हैं। तो एक रिहेबिलिटेशन का हम लोगों ने सोचा है कि उसकी मांग करेंगे। और एक जो है ऐसा जैसे ये हज हाउस नहीं स्लॉटर हाउस बनने वाला था जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को जो है वहाँ पर नौकरियाँ मिल सकती थी। तो उसी तरीके से हम लोग कोई ऐसी वहाँ पर एक कंपनी का जो है हम लोग सोचते थे कि वैसा कुछ मांग करेंगे। प्लान्स बहुत सारे, वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर हो
हो, एजुकेशन के लेकर हो, हम लोगों ने यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस भी नहीं है, हम उसकी भी मांग करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। और यहाँ पर जो है यानी आपका सीधा आरोप है मुमरा के जो जनता द्वारा चुने गए नगर सेवक है ये कुछ काम करते बिल्कुल नहीं करते यहाँ पर। भाई मैं आपको ये एक बात बता देती हूँ, देखिए ये पूरा ना इन लोगों ने क्या काम किया मालूम, इन लोगों ने 5 साल में काम जो किया ना वो सिर्फ ये 20 से 30 पन्नों में आ गया। 5 साल का काम हमने इसको 20 से 30 पन्नों में निकाल दिया, तो सोचिए इन्होंने क्या काम किया होगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पूरे 60 महासभा में किसने क्या बोला, कौन कब एब्सेंट था, कौन से केस नंबर पे बात हुई, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोगों ने अपनी रेफरेंस के लिए हम लोगों ने इसमें बना के रखा है। और जहाँ पर देखा है कि पूरे 60 साल से ये अगर आप सोचिए ना 5 साल के कार्यकाल को आपने 20 पन्नों में हमने समेट दिया, तो आप बताइए कि उन्होंने क्या काम किया होगा। और हम लोग ने जो डेटा निकाला है मुश्किल से 3% डेटा इधर से उधर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और हम लोगों ने अगर एक शब्द भी अगर झूठ लिखा होगा ना ये लोग केस कर देंगे हमारे पे। हम झूठ नहीं बोल रहे, जो भी लिखा है वो महासभा की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, उसके हिसाब से लोगों तक ये बात पहुंचाई जाएगी। और मैं चैलेंज कर सकती हूँ इस बात को, मैं इस बात को चैलेंज कर सकती हूँ कि किसी एनसीपी का कोई भी नगर सेवक आकर बोल दे कि इससे ज़्यादा हमने काम किया है, तो मैं तारीख दे दो कि वो उस वक्त आएंगे, फरज शेख आप आइए और हमको बताएं, हम आपको बता सकते हैं हम इससे ज़्यादा काम किए। कोई नगर सेवक जब रह चुका है कोई नहीं बोल सकता कि हमने इससे ज़्यादा काम किया। ये मेरा चैलेंज है उन सबके लिए। महासभा में इससे ज़्यादा बोला है कोई बोल ही नहीं सकता, ये मेरा चैलेंज है। नहीं देखिए यहाँ पर वो जो काम आप बता रही है ना, वो जो है ना वो निधियों में से होता है, क्योंकि उनके अलावा और कुछ काम उनके पास सिर्फ गटर और नाले और रोड बनाने के अलावा। आपको मैं एक और बात इस बारे में बताना चाहती हूँ, जो रोड का इनफैक्ट वोटर बैंक बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं या उनको इम्प्रेस करने के लिए जो गवर्नमेंट का जो मटेरियल होता है रोड बनाने का वो प्राइवेट जगहों पे यूज़ किया गया है, उसके ऊपर भी केस हो सकता है। क्योंकि मैं शिमला पार्क की 2-3 एरिया की जगह मैंने खुद सर्वे किया, मैंने देखा है वहाँ पर लोगों ने प्राइवेट रोड बना के दिया है कॉलोनी वालों को। कॉलोनी की जगह, कॉलोनी के पूरे फ्लैट्स हैं उनके, टीएमसी की बिल्डिंग है, लेकिन उन्होंने क्या किया प्राइवेट वालों को बना कर दिया। तो ये गलत बात है, गवर्नमेंट की निधियों में से आप प्राइवेट एरिया के लिए यूज़ नहीं कर सकते उसको। जब आपने देखा तो आपने क्यों नहीं कंप्लेन किया? नहीं, हमने इस बात की कंप्लेंट की, अब चल रहा है, देखिए अब उसके ऊपर क्या रहता है इसकी कंप्लेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए मैं आपको बता दूं कि एक अगर ये सरकार की निधि है, अगर आपने उस चीज को देखा कि हाँ। यहाँ ये इस्तेमाल हुआ है, देखो मैं आपको हाँ मैंने इसका हमने देखे मैं महापालिका मैं आपको फोटो भी बता सकती हूँ, मैंने फोटो के साथ जो है कॉलोनी है उसका भी नाम बताइए ना। हाँ उसका नाम भी जरूर कॉलोनी है और कौन से नगर सेवक ने बताया है उसका बताइए फिर। कॉलोनी के साथ फोटो के साथ हमने महापालिका आयुक्त फोटो के साथ हाँ। अगर आप बता रहे हैं तो हमको भी जानना जरूरी है, मुमरा के लोगों को भी जानना जरूरी है ना। नहीं हमने इस चीज़ की जो है डिटेल दिए थे यहाँ पर। ये देखिए ये हमारे पास कुछ फोटोज़ है। कहाँ का है वो फोटो? ये शिमला पार्क का एरिया है और यहाँ पर देखिए लोगों ने ये कंक्रीट होगा ना आपका वो नाम लेके, देखिए नाम लेके किसी कॉलोनी को, ये देखिए ये रोड जो है ये ख़राब हो गया, ये लोगों ने पूरा तोड़कर कंक्रीट ये करके खराब ये कर वो सड्डा तोड़ के हाँ। और मैं बताती मैं हाँ शिमला पार्क में शिमला पार्क में देखिए नादिरा, एक मिनट मैं आपको इस चीज़ का बता दूं, शिमला पार्क में जो है नादिरा सुर में जो एज ए नगर सेवक रह चुकी है, उनका टेन्योर तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो सरकार की निधि जो आती है जिसका काम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए होना चाहिए, ना कि प्राइवेट चीज़ों को सुधारने के लिए। तो सना गार्डन जो बिल्डिंग है वहाँ पर जो है इसका काम हुआ है। दूसरी बात शिमला पार्क गार्डन के जो पीछे तरफ जो फला कॉम्प्लेक्स की तरफ आता है वहाँ पर वॉशरूम हुआ करता, टॉयलेट शौचालय हुआ करता था, उसको तोड़ के उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ करके और उसमें आधा उस गाले को आधा करके आधा जो है वो किसी स्लॉटर हाउस के लिए किसी को दिया है और आधी चीज़ें जो पार्किंग के लिए यूज़ हुई है। ये गलत है। ये आपने शौचालय को तोड़कर जो है, इसकी कंप्लेंट मैंने मुमरा प्रभाग समिति में भी की, इसका लेटर मेरे पास मौजूद है कि मैंने फोटो और वीडियो के साथ जो है वहाँ पर उसकी कंप्लेंट की थी, लेकिन किसी ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन नहीं हुआ तो उसका आपने उसका फॉलो देखिए आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मुस्लिम लीग किसका भी फॉलोअप छोड़ती नहीं है, जो काम हाथ में लेती है वो एंड तक करती है। और अगर हमने वहाँ पर दिया है तो उसका फॉलोअप भी ले रहे हैं, उसका भी होगा इंशाल्लाह कुछ ना कुछ, लेकिन हम लोग ने अपनी तरफ से कंप्लेंट दे चुकी है वहाँ पर। ऐसा है कि हमारे हाथ
बन जाते हैं। एंड ऑफ द डे जो मामला जो शाहरुख के पास आता है या गोसावी साहब के पास आता है तो वह हमारे हाथ बन आपको तो जाते हैं। ये भी पता होगा कि हर जगह पर कहीं ना कहीं जो है वो गोसावी साहब भी मुलविस है हर चीज़ों में। आपको ये भी पता है कि मुस्लिम लीग ने उनके ऊपर लोक आयुक्त में जो है वो कंप्लेंट भी की और वहाँ पे भी उसका केस चालू है। उसके अलावा उसके साथ साथ जो है सागर सालुंके भी उसके अंदर कहीं ना कहीं हमने उनको उस चीज़ का भी एविडेंस दिया कि वो भी जब ऊपर ही जो प्रभाग समिति है वही पूरा करप्शन का अड्डा है तो आप बताइए कि कौन से नगर सेवक है वो किसकी बात वो टाल सकते हैं, उनकी बात टाल सकते हैं? वो लोग को जो करना है वो अपनी मर्जी में। तो इसलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि अब बस हुआ मुमरा वालों, अब बस हुआ। अब 5 साल 10 साल वेस्ट गए, पूरे वेस्ट गए। ना MIM आपके लिए एक अच्छी पार्टी साबित हुई है, ना NCP आपके लिए एक अच्छी पार्टी साबित हुई है। अब जो है मौका आप लोगों को मुस्लिम लीग को देकर देखना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग में मैं आपसे वादा करती हूँ इस बात के लिए कि अगर मुस्लिम लीग के नगर सेवक आते हैं सारे पढ़े लिखे, सारे समझदार है, सारे कौम की दर्द रखते हैं, क्योंकि कौम का दर्द रख के तो MIM ने भी बहुत लोगों को वादा की थी 3 रुपये लीटर पानी देंगे और बहुत सारी चीज़ों के वादे हुए थे। लेकिन कुछ भी जो नगर सेवक एक महासभा में बोल नहीं सकता वो 3 रुपये पानी क्या ला के देगा हमको। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।